71 से 77 की इमरजेंसी चल रही थी, लेकिन बीच में इंदिरा गांधी ने 1975 में दूसरी इमरजेंसी लगा दी। मतलब कि 1975 से लेकर 1977 तक भारत में कितनी इमरजेंसी एक साथ सस्टेन करी है? तो एक 1975 से 77 तक जो सस्टेन करी थी वो थी पाकिस्तान के युद्ध वाली, और दूसरी जो इमरजेंसी सस्टेन की थी 75 से 77 तक, वो की थी आंतरिक अशांति के बेस पर। मतलब ये जो ऊपर की इमरजेंसी है ये बाहर आक्रमण के हमले पर है, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। लेकिन 75 से 77 तक जो भारत में इमरजेंसी लगाई थी वो लगाई थी आंतरिक अशांति के आधार पर, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पर। पॉइंट समझ में आ गया नहीं आया? पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आया यहां तक? अब कहानी में एक गड़बड़ है बेस, एक गेम में पासा पलट रहा है थोड़ा। वो ये है कि 1975 में इंदिरा गांधी को दूसरी इमरजेंसी लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो जो ऑलरेडी पाकिस्तान के बेस पर 71 से 77 तक इमरजेंसी चल रही थी, तो 1975 में इमरजेंसी इंदिरा गांधी को डबल इमरजेंसी लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो इसको समझने के लिए पीछे 4-5 साल पीछे लौटना पड़ेगा अपन को। इंदिरा गांधी ने दूसरी इमरजेंसी क्यों लगाई? एक्चुअली इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, और इंदिरा गांधी को जो सत्ता मिली थी वो मिलकर निश्चित रूप से पिताजी से वंशानुगत रूप से मिली है, क्योंकि इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, तो राजनीति उनके मतलब खून नहीं बसी हुई थी, तो निश्चित रूप से वो दावेदार थी, तो पद पर बैठ गई। लेकिन इसी टाइम पर इंदिरा गांधी के मंत्रिपरिषद में एक व्यक्ति हुआ करते थे, मोरारजी देसाई, तो ये पहले इंदिरा गांधी में की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में 36 का आंकड़ा हो गया, कहानी बिगड़ गई। एक तो मामला ये फंस रहा है, दूसरा मामला क्या फंसा था? एक्चुअली इलाहाबाद के पास एक सीट है, उस सीट का नाम है फूलपुर लोकसभा सीट। लोकसभा सीट थी फूलपुर, और ये फूलपुर सीट थी, यहां से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी लोकसभा का 1970 से पहले, ठीक है, मतलब चुनावों से 1970-71 के चुनावों से पहले इंदिरा गांधी ने जब फूलपुर से चुनाव लड़ा, तो उसमें इंदिरा गांधी ने एक व्यक्ति को हराया था, उस व्यक्ति का नाम था राजनारायण। कौन समझ आ रहा है? उस व्यक्ति का नाम था राजनारायण। राजनारायण हार गए, इंदिरा गांधी जीत गई, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई। राजनारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर केस कर दिया कि इंदिरा गांधी ने अपनी पावर का मिसयूज किया है, और चूंकि ये प्रधानमंत्री थी इसलिए प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने मुझे हराया है। और ये केस जो था वो इंदिरा गांधी का इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलता रहा, और समझ आ रहा नहीं आ रहा? और इस केस की सुनवाई होते होते मार्च 1975 आ गया। मार्च 1975 में इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट से हार गई, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि इंदिरा ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया है, अतः इन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब इसी बीच मामला फंस गया। मामला फंस गया तो इंदिरा गांधी और उनके बेटे थे संजय गांधी, ये इस मामले को लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी तो मामले पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के पे स्टे लग गया। अब होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया जून 1975 में, 75 में। जून 1975 में यह कहानी निकल के आई कि इंदिरा गांधी ने अपनी पावर का मिसयूज किया है, अतः इन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब तक कि नई व्यवस्था नहीं बनती है तब तक इंदिरा गांधी पद पर बनी रहे, लेकिन उनके पास कोई पावर या शक्तियां नहीं होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया कि इंदिरा ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया है, इसलिए इंदिरा को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब तक नई व्यवस्था नहीं बनती है तब तक इंदिरा पद पर बनी रहे, क्योंकि इमरजेंसी चल रही है, अभी आपातकाल चल रहा है पाकिस्तान वाला, इस बेस पर पद पर बनी रहे, लेकिन इनको मेन डिसीजन लेने का कोई राइट नहीं होगा। और समझ में आ गया? अब ऐसे में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा के अगेंस्ट फैसला दिया, जो विपक्ष में जो लोग थे, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम और क्या कहते हैं बहुत सारे, देवीलाल इत्यादि, और इस वक्त भारत में जेपी आंदोलन चल रहा था 1975 में बिहार की तरफ, तो इस वक्त ये सारे के सारे विपक्षी नेता इंदिरा के अगेंस्ट हो गए, और इन्होंने इंदिरा का अगेंस्ट नारा दिया, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। अब कहीं ना कहीं भारत में इंदिरा के विरोध में माहौल पैदा हो रहा है, और इसी वक्त जब इंदिरा के विरोध में जब माहौल पैदा हो रहा था, तभी इंदिरा गांधी के एक पर्सनल सेक्रेटरी थे, मतलब एक व्यक्तिगत सचिव थे, उनका नाम था पीएन हस्कर। इंदिरा गांधी ने पीएन हस्कर से पूछा कि अगर अभी इस वक्त वर्तमान में लोकसभा के चुनाव हो जाए तो क्या स्थिति है? तो पीएन हस्कर ने जवाब दिया कि मैडम अगर अभी लोकसभा के चुनाव हो जाए तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, कांग्रेस हार सकती है बुरी तरह से।
अब इंदिरा को पता था कि मामला मेरे अगेंस्ट हो चुका है और इंदिरा इस वक्त इस्तीफा देना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी और संजय गांधी की ने आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करके राष्ट्रपति के पास एक कॉन्सेप्ट था, वो ये कि आंतरिक अशांति के आधार पर प्रधानमंत्री आपातकाल लगवा सकता था। ये था पहले कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पर अगर कोई स्थिति बनती है तो राष्ट्रपति शासन देश में इमरजेंसी लगा सकता है। तो इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर होते हुए राष्ट्रपति को यह सलाह दे दी कि भारत में आंतरिक अशांति की स्थिति पैदा हो गई है, अतः आप आपातकाल लगा दीजिए। और चूंकि राष्ट्रपति के पास शक्ति थी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करना है, तो राष्ट्रपति ने उस आपातकाल के ऊपर साइन कर दिए और इंडिया में तीसरी इमरजेंसी लग गई। जैसे ही तीसरा आपातकाल लगा जून 1975 में, उस वक्त सारी की सारी मीडिया की लाइनें काट दी, सारी की सारी टेलीफोन कनेक्टिविटी बंद कर दी, सारे के सारे लाइटें काट दी। जितने भी चाणक्यपुरी में जो मीडिया के ऑफिस थे, जितने भी थे, अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज तक, कल तक, परसों तक, सबकी लाइनें डिस्कनेक्ट कर डाली और पूरी मीडिया पर प्रतिबंध लग गया। भारत में कोई भी खबरें अखबार में छपने से मना हो गई। इसी को आज की डेट में बीजेपी जो है वो काला दिवस के रूप में मनाती है। बीजेपी कहती है कि तुमने जनता के मौलिक अधिकारों को हनन किया था, तुमने जनता के अधिकारों को तोड़ा था, तुमने जनता के अधिकार बंद कर दिए, तुमने जनता के अधिकारों पर अनुच्छेद 19 का बैन लगा दिया, तुमने जनता को बोलने तक के अधिकार नहीं दिए। जब जब मोदी सरकार ने इस मामले को जब उठाया है, तब राहुल गांधी चुप हो जाते हैं इस मैटर को लेकर। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से आपातकाल भारत में एक काला अध्याय माना जाता है, क्योंकि आपातकाल के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता के अधिकारों का गला घोटा गया था। और जितने भी, चूंकि आंतरिक अशांति के बेस पर लगा था, तो आंतरिक अशांति में कहा था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस तुमने पैदा किया है, इस आधार पर जितने लोग डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं उन सबको जेल में डाल दो। और इसी आंतरिक अशांति में सब लोग जेल चले गए। जितने भी नाम, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सीताराम येचुरी, जितने थे, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, देवीलाल, जो उस टाइम के कांग्रेस के एंटी थे, विरोध में जितने नेता थे कांग्रेस के, वो सब जेल में। जो कांग्रेस का बचा वो बच गया। अगर किसी के घर पे जनता पार्टी का झंडा टंगा है तो समझ लो वो गया अंदर। ये जनता पार्टी का झंडा टंगा है, पुलिस ने जेल में। ये जनता पार्टी का झंडा टंगा है, पुलिस ने जेल में। पुलिस को देखते ही जनता पार्टी की जगह कांग्रेस लगा दिया, बच गया, सब जेल के अंदर। यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा?